जय सद्गुरुदेव, जय हिमाचल, जय भारत। आज बहुत ही दुखद, हृदय व्यथित है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रलय का तांडव हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति ने प्रचंड प्रकोप किया और बहुत सा नुकसान हिमाचल में हुआ है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, विचार करना होगा। हमारी पवित्र नदियाँ, विशेष करके ब्यास नदी, पार्वती नदी, तीर्थन नदी, जितनी भी नदियाँ हैं, ये इस बार बहुत उफान में थी, बहुत ज़्यादा उग्र और क्रोधित प्रतीत हुई और अपने साथ पेड़ पौधे और जितने भी तटवर्ती क्षेत्र है उनको उखाड़ती हुई, तोड़ती हुई ले गई। हिमालय देवभूमि कहलाता है, लेकिन इस देवभूमि को किसकी नज़र लग गई, ये सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही गहन प्रश्न है। आने वाले समय में भी इस प्रकार से प्रकृति का प्रकोप हमें झेलना ना पड़े, इसके लिए हम सावधान हो जाएं। मैं पिछले 3-4 सालों से अपने प्रवचन में सावधान कर रहा था कि प्रकृति में विकृति आ रही है। क्यों आ रही है, इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेवार हम और आप हैं। हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है। हमने प्रकृति में गंदगी फैलाई है। हमने प्रकृति को दूषित किया है। हम प्रकृति का अर्थ ही नहीं समझ पाए। प्रकृति का बहुत ही गहनतम अर्थ और भावार्थ है। प्रकृति भगवान का दिव्य संकल्प है। भगवान ने हमें दिव्य प्रकृति दी थी। सुंदर पेड़ पौधे, हिमालय, पर्वत, मालाएं, नदियाँ, फल फूल, वृक्ष, पशु पक्षी, लेकिन हमने इनकी कदर नहीं समझी। हम मनमाना बर्ताव करते चले गए, प्रकृति के साथ छेड़खानी करते चले गए और आज परिणाम हम और आपके सामने है। मैं आज हिमालय में बैठा हूँ। मेरा जन्म भी हिमालय में हुआ है, कुल्लू मनाली की इन घाटियों में। आज मैं देखता हूँ, जहाँ मैं साधना करता था आज से 20 साल 30 साल पहले, कितना सुंदर था हिमालय हमारा, कितना आकर्षक था, कितना रमणीय था, कितना दिव्यमान था, कितनी शांति थी। क्यों उसको देवालय, देवदेशम, देवभूमि कहा गया। लेकिन आज हिमाचल के जो परिस्थिति है, हिमाचल की जो दशा है, वो सब बहुत ही अस्त व्यस्त है, विकृत है। सोचना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। नहीं तो हमारा ये पवित्र हिमालय, सुंदर हिमालय
कहीं नष्ट ना हो जाए। और हो रहा है धीरे धीरे, शनि शनि यहाँ के पर्वत धस रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, नदियाँ अत्यधिक उफान में है, उग्र रूप धारण किया है प्रकृति ने, और बहुत से जान और माल की भी हानि हुई है। इसलिए जागिए, हमें जागना पड़ेगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। वो अपने लेवल पर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? सरकार हम और आप बनाते हैं, गवर्नमेंट हम और आप बनाते हैं, हम और आप ही सरकार हैं। हमें जागना होगा, हमें अवेयरनेस लानी होगी समाज में, हमें सहयोग करना पड़ेगा प्रकृति का, हमें प्रकृति को शुद्ध रखना होगा। हम खुद से अपने से शुरू करें, हम सहयोग करें, सेवा करें, नदी नाल पहाड़ इनको शुद्ध रखें, पवित्र रखें, यहाँ पोल्यूशन न फैलाएं, न फैलाने दें किसी को। आज से 50 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, कितने घर थे हिमाचल, और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना इकोसिस्टम खराब हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितना पेड़ों को इस हिमालय को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कितना इसको डैमेज किया जा रहा है। हिमालय एक दिव्य महात्मा है। हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। ऐसे यहाँ की पहाड़ पर्वत नदियाँ दिव्य वृक्ष देवालय अगर इन्हें चोट पहुंचती है तो निश्चित रूप से यहाँ की शक्तियाँ क्रुद्ध होती हैं, और इसका खामियाजा मानव जाति को भोगना पड़ता है, हम और आपको भोगना पड़ता है। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें भोगना पड़ेगा। उन्हें हम क्या जवाब देंगे? वो हमारी क्या कल्पना करेंगे कि कैसे थे हमारे पूर्वज कि उन्होंने हमें ऐसा हिमालय दिया, ऐसा हिमाचल दिया। हिमालय को नगाधिराज हिमालय कहा गया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, और आज क्या हालत कर दी है हिमालय की। बहुत दुखद विषय है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसका चिंतन करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, और चिंतन भी और समाधान भी इसका जल्दी निकालना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पुनः यह दिव्य हिमालय, ये पवित्र हिमालय, ये देवभूमि, मैं एक बार फिर आपको रिवाइंड करा रहा हूँ कि नष्ट ना हो जाए, और यहाँ असुर राज ना हो जाए। भूत प्रेतों का तांडव शुरू हो चुका है। इसीलिए ये शांत हिमालय, यहाँ पर कई योगी बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं जो ध्यान में तल्लीन हैं, योगिनियाँ बैठी हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं हम मानवों के तुच्छ व्यवहार से, विकृत व्यवहार से, मनमानी से, मनमर्जी कार्य करने से। जागो। बहुत बड़ा झटका दिया है प्रकृति ने इस आज के मनुष्य को जागृत करने के लिए कि जागो। बादल फटना, बादल फटा, कभी सुना नहीं था, कुछ सालों से सुन रहे हैं। बादल फटना का मतलब एक्स्ट्रा रेन, कई कई टनों के हिसाब से रेन एक जगह पर इकट्ठी होकर गिरती है, क्लाउड ब्लास्ट। और एक नहीं, सैकड़ों के हिसाब से हिमाचल में, हिमालय में क्लाउड ब्लास्ट हुए हैं। क्या हालत हुई होगी हिमाचल प्रदेश की, आप देख रहे हैं टीवी में, न्यूज़ में।
मैं भविष्य वक्ता नहीं, मगर भविष्य में क्या हो रहा है या होगा, ये आप लोग भी महसूस कर रहे हो और हम भी, और आज का विज्ञान भी। आज के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, कोई भी वैज्ञानिक हैं, वो हमें आगाह कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए। कितना प्रदूषण फैल गया है, कितना गर्मी फैल गई है। आप देखिए हर साल कितना ताप बढ़ता जा रहा है, कितना प्राकृतिक विकृति आ गई है। सिस्टम सारा खराब हो गया है। इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। केवल हिमाचल को ठीक नहीं करना पड़ेगा, केवल भारत को ही नहीं स्वस्थ करना पड़ेगा, पूरे विश्व को स्वस्थ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। और उसके लिए विवेक चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखा था विवेक चूड़ामणि, और ये चूड़ामणि आज सो रही है। जिस दिन चूड़ामणि विवेक जागृत होगा तो निश्चित रूप से हमारा पूरी पृथ्वी सुंदर बनेगी। नहीं तो इस पृथ्वी को इतना गंदा कर दिया है। कुछ कह रहे हैं कहीं दूर अंतरिक्ष में एक नई पृथ्वी खोज ली है, वहाँ जाएंगे, एक नया चांद खोजे, वहाँ जाएंगे। अच्छा, वहाँ भी गंदगी डालेंगे। जैसे ये पृथ्वी को हमने गंदा कर दिया, उसको भी गंदा करेंगे। वैसे तो पहुँचेंगे ही नहीं आप कभी वहाँ। इस कल्पना को, चिंतन को छोड़ दीजिए। या आप जो है अब एक नए ग्रह को जो है वहाँ प्रस्थान करेंगे, इस पृथ्वी ग्रह को गंदा करके। अपने इस पृथ्वी ग्रह को अच्छा बनाएं, इस पृथ्वी को अच्छा बनाएं, इस विश्व को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, और अपने भारत को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। यहाँ के भारतवर्ष में जो भी शासन है, प्रशासन है, उसका हम सहयोग करें, आदर करें, कंधे से कंधा उनके साथ मिलाएं, निंदा ना करें, क्रिटिसाइज नहीं करें कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा किया। ये समय अभी इन बातों के लिए नहीं है। अभी है कि हर मनुष्य, हर मानव राजनीति को दरकिनार करके धर्म नीति की शरण में चलता हुआ, मानव धर्म को अपनाता हुआ, प्रकृति के धर्म को समझता हुआ प्रकृति का सहयोग करें। स्वच्छता इसमें जो है अनिवार्य है। अपने अपने हम जिम्मेवारी और कर्तव्य समझें। पेड़ पौधों को ना काटें, पेड़ पौधों को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर एक पेड़ कटता है तो कम से कम 100 पेड़ लगाएं। नदी के सामने कूड़ा करकट ना फैलाएं, नदियों को स्वच्छ रखें। नदियों के साथ कृपया कंस्ट्रक्शन ना करें। नदी नालों के पास कृपया घर या कोई भी इमारतें या मकान कृपया ना बनाएं, क्योंकि इससे आपको खतरा है। कल दिन को उफान में आएंगे, नदी नाले उग्र रूप धारण करेंगे और आपके घर उसमें बह जाएंगे और जान माल का भी खतरा है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए, आप हर जगह सावधानीपूर्वक घर बनाएं। मगर हिमाचल में, कुल्लू मनाली में बहुत सावधानी रखें, क्योंकि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पिछले 2-3 महीने से हम वर्षा का, बाल फटने का तांडव देख रहे हैं, दिल दहला जाए, दिल दहल जाए, रातों की नींद हराम हो जाए। ऐसे से हमने यहाँ के प्रलय के तांडव देखे हैं और सब लोगों ने देखे हैं। सब लोग हिमाचल के चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हिमाचल में फसलों का क्या हाल है, खराब हो गई फसलें, सेब हो, एप्पल हो, कोई भी फल फ्रूट हो। अभी सीजन था, सड़कों का क्या हाल हो गया। प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि सैकड़ों हजारों सड़कें डैमेज हो गई। न जाने कितने महीने और वर्ष लगेंगे उन्हें ठीक होने में। गांव में दूर दराज में कितने लोग दुखी हैं, वहाँ तक कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, मजबूर है, मजबूरी है, सब लोग मजबूर हैं। राशन नहीं पहुँच पा रहा है, सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन कितना, कौन क्या करे, क्योंकि सभी लोग मजबूर हैं। हमें स्वयं जागना होगा।
और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, शासन से, प्रशासन से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें दुखी जनों की, जिनकी जानें गई हैं, माल का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ है। जिस तन लागे सो तन जाने। कितने दुखद क्षण है हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, जम्मू कश्मीर में भी, और भी जगह, पंजाब में बहुत बहुत से स्थान पर जो है बाढ़ें आई हैं, बहुत नुकसान हुआ है जान माल का। तो इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको रक्षा करें, शांति दें, जो दुखी परिवार हैं उनका हृदय में शांति दें और अपनी करुणा और कृपा उन पर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत पीड़ा है मन में अपने इस हिमालय को टूटते बिखरते हुए देख करके। बस महसूस कर सकते हैं कि अंदर कितनी पीड़ा है हृदय में। आपके हृदय में भी पीड़ा है, मुझे मालूम है, लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी देख रहे हैं वो जागें और औरों को भी जगाएं, सावधान करें, हिमालय को बचाएं, भारतवर्ष को बचाएं, विश्व को बचाएं, विश्व का कल्याण हो, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। इसीलिए विश्व में शांति हो, आनंद हो, भाईचारा हो और प्रकृति प्रेममय हम बने, प्रकृति की हम रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सद्गुरुदेव। ओम निखिलम।